पूरा। अरे तुम लोग साइड। चलिए, आपका अगला जो हेडिंग है वो आपका शियर इन बीम का। समझिए कि शियर इन बीम होता क्या है, पूरा इसका हम समझते हैं, बाकी बात ध्यान से समझिएगा। यही ना आपका यूनिट नंबर 4 है ना। पहला वाला में वीडियो सब वन ही में चला गया है, अगर यूनिट 4 में डालेंगे शियर इन बीम का। चलिए समझिए, ये जो शियर इन बीम है वो आखिर है क्या, तो बीम में शियर क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हम समझे थे कि आखिर में एक्चुअली में शियर फोर्स होता क्या है। चलिए देखिए इधर, आवाज मत करो, हम आधा घंटा बता के उसके बाद तुम लोग का लिखवाएंगे। चलिए देखिए, ये जो शियर फोर्स है वो एक्चुअली में शियर फोर्स होता क्या है। तो देखिए, अगर ये मान लेते हैं सपोज दैट ये बीम है, ध्यान से समझो, ये बीम है, बीम पे अगर हम लोड लगाते हैं, ऐसे डब्लू का लोडिंग लगाएं, तो बीम आपका बेंड करने की कोशिश की रही। अरे क्या करने की कोशिश किया, बेंड करने की कोशिश किया। अब बीम में तो अगर हम यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट दे दें ऐसे, तो हम इसको बेंडिंग में बचा लेते हैं। अरे बताए थे ना हम आपको कि ऐसे जो सीधा एक रेनफोर्समेंट थी, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट। कौन सा रेनफोर्समेंट बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट, मतलब जो आपका बेंडिंग के लिए काम आया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि मटेरियल बहुत खतरनाक होने लगता है। कैसे खतरनाक होता है तो समझिए, मटेरियल अगर हम बहुत ज़्यादा मजबूत दे देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, मटेरियल बहुत ज़्यादा जब मजबूत दे देते हैं, ये आपका रेनफोर्समेंट मजबूत दे देंगे, तो बेंडिंग में तो नहीं फेल होगा, बेंडिंग में तो फेल नहीं होंगे। लेकिन आपका फेनोमेनन क्या देखते हैं कि मिलता है, पहले हम देख लेते हैं क्या कि बीम में शियर फेल्यूर कैसे होते हैं, किस डायरेक्शन में होता है, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। देखिएगा, इसमें दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। चलिए देखिए, इधर इधर चलिए समझिए, यहाँ पास यहाँ आपको दिख रहा होगा कि देखिए, ये बीम जो है वो आपका बेंडिंग का मतलब क्या होता है, बेंडिंग का मतलब बीम ऐसे बेंड कर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि बीम देखो ऐसे कट करके अलग हो गया, कट करके अलग हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर ये देखो अलग हो गया ना। यहाँ पर देखोगे तो ऐसे जो होंगे वो कट करके यहाँ से अलग, ये आपका कट करके अलग हो जाएगा। तो शियर का मतलब पहला ही होता है कि क्रॉस सेक्शनल शियर में क्या होते हैं कि दो क्रॉस सेक्शन बिल्कुल कट करके अलग हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, दो पार्ट में अलग अलग हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं शियर में फेल कर गया। जैसे एक पेड़ है, पेड़ है और पेड़ को हम गए और ऐसे काट दिए, कट गया और दो पेड़ अलग हो गए, तो क्रॉस सेक्शनल पे हम फोर्स लगा करके उसको काट दिए, तो अगर दो पार्ट अलग अलग हो गए तो इसका मतलब वो शियर में फेल हो गया। अब हम इसको इस शियर में फेल हो रहा, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तो इस सारे चीज को समझने के लिए हमें जो है वो कहीं ना कहीं समझना पड़ता है कि आखिर जो हम पढ़े हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़े, एसएफडी और बीएमडी पढ़े हैं, उसके हेल्प से हम यहाँ पास एनालिसिस करने वाले थे। देखिए जरा, थोड़ा सा हम रिकॉल करवा दें आपको। तो बीम पे आपका यूडीएल लगा हुआ रहता था, तो इसमें आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा कि इसका जब बीएमडी बनाते थे, सॉरी एसएफडी बनाते थे, तो ऐसा बनता था। अरे शियर फोर्स डायग्राम ऐसा ही बनता था ना, कुछ याद किया कर दे, ठीक है। और अगर आप बीएमडी बनाते थे तो कैसा बनता था, ऐसा बनता था। अरे बीएमडी तो ऐसा ही बनता था ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ऐसा ही बनेगा। तो आप एक चीज, आप हमको एक चीज बताइए कि जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा, तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आता था, ऊपर में आता था,
और आपका यहाँ पर सबसे जीरो आ जाता था, जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहाँ पर शियर क्या आ जाते थे, जीरो। तो आप यहाँ पर समझिए जो मिडिल में जो क्रैक आपको दिख रहा है वो क्रैक का शियर फोर्स की वजह से आ रहा है। मिडिल में देखिए क्रैक है या नहीं है। अगर ये बीम का पार्ट देखोगे, ये बीम में आपको मिडिल में क्रैक दिख रहा होगा तो किसकी वजह से क्रैक आ रहा होगा, क्या शियर फोर्स की वजह से क्रैक आ रहा है? अरे भाई शियर फोर्स तो यहाँ पर जीरो है ना मिडिल में। ध्यान से सुनो, अगर आपका क्रॉस सेक्शन मतलब कि कट कर रहा है, ठीक है, दो भागों में अलग हो रहा है, इसका मतलब वो शियर में फेल हो रहा है। कैसे हो रहा होगा हम अभी बताएंगे आपको। समझिए यहाँ पर तो ये जो आपका जो क्रैक यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या आपको शियर फोर्स की वजह से क्रैक दिख रहा होगा? नहीं, ये जो अंधा रहेगा वो भी बताएगा कि शियर फोर्स यहाँ पर जीरो है। क्या है? शियर फोर्स जीरो है। तो यहाँ पर जो क्रैक दिखने वाला है वो किसकी वजह से हो रहा है? बेंडिंग की वजह से हो रहा है। अब बेंडिंग को ही क्या बोलते हैं हम? फ्लेक्चर बोलते हैं। तो बीम को हम ऐसे ही नहीं पता चलता कि क्रैक कहाँ पास कैसे हो रहा है, हम टेस्ट करते हैं। तो ऐसे हम रख दिए और ऊपर से हम इस पे लोड लगाएंगे। तो जब ऊपर से देखोगे तो लोड लगाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये फेल करेगा। तो हम इसका फेल्यूर का बिहेवियर पढ़ेंगे कि मतलब कैसे ये फेल कर रहा। तो फेल्यूर का बिहेवियर पढ़े तो हमको ऐसा लगा कि पहले में सेफ्टी बीएमडी तो कर चुके थे, तो हमको ऐसा लग रहा है कि मिडिल में क्रैकिंग हो रहे हैं। तो क्रैकिंग हो रहा होगा तो किसकी वजह से हो रहा होगा? बेंडिंग की वजह से। अरे बेंडिंग की वजह से नहीं हो सकता, हम इसको पकड़ के ऐसे हट देंगे, नहीं टूट जाएगा, ये टूट ही जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो क्रैकिंग देखने को मतलब कि मिडिल में जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे होंगे? फ्लेक्चर की वजह से, बेंडिंग की वजह से क्रैकिंग हो रहे हैं। चलिए उसके बाद कुछ अगर आप पोर्शन देखिएगा यहाँ से, तो कुछ पोर्शन में आपका क्या होगा, दोनों होगा, शियर भी रहते हैं और आपका बेंडिंग भी रहता है। लेकिन आप सपोर्ट के पास देखिए, किसके पास देखिए आप? सपोर्ट के पास। तो सपोर्ट के पास आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है? जीरो, और शियर फोर्स क्या है आपका? मैक्सिमम है। तो जो आपका सपोर्ट के पास जो आपको सी मतलब कि क्रैक देखे को मिलेगा, वो क्रैक आपका किसकी वजह से रहेंगे? शियर क्रैक रहेंगे, शियर फ्लेक्चरल नहीं। मिडिल का बात बोल रहे हैं एकदम, इधर सपोर्ट के पास वाला। तो जो सपोर्ट के पास वाला रहेगा वो आपका शियर मतलब कि क्रैक ड्यू टू शियर रहेगा। समझ में आ रहा है? अरे यार तुम सब। तो अगर उसके बाद फिर जब मिडिल का पोर्शन रहेंगे, आपका मिडिल का जब पोर्शन देखोगे तो मिडिल में क्या होता है कि दोनों पार्टिसिपेट रहता है, कुछ आपका शियर की वजह से और कुछ आपका बेंडिंग की वजह से। तो इसका नाम बोलते हैं शियर फ्लेक्चर क्रैक। कौन सा बोलते हैं? शियर फ्लेक्चर क्रैक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दोनों का पार्टीशन रहता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो होता है वो दोनों का इफेक्ट कर लेता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि दोबारा बताएं फिर हम? आ गया ना? तो ये चीजें जो तुम देख रहे हो वो आपका फ्लेक्चर, आपका शियर की वजह से क्रैक आते हैं। अब ये क्रैक में हो क्या रहा है, कैसे फेल हो रहे हैं, तो आप देखिएगा थोड़ा सा मतलब कि लाइन आप देखिए। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, और ना तुम्हें कुछ करना, बस चेक करो, चेक करके पता कर लो कैसे फेल कर रहा है। देखो ये जो है वो ऐसे फेल कर रहा है और ये जो होगा वो ऐसे फेल कर रहा होगा, देख रहे हो ना? ऐसे फेल कर रहा है और ये ऐसे, और मिडिल वाला ऐसे सीधा, ये सीधा, फिर आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। एकदम क्रैक को ध्यान से समझना, क्योंकि क्रैक के हिसाब से ही हम यहाँ पर भी रेनफोर्समेंट देने वाले हैं, याद रखना। ये जो हम रेनफोर्समेंट दिए हैं, इधर जो हम रेनफोर्समेंट दिए थे आपका ये जो मिडिल में, वो तो आपका फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट था। कौन सा रेनफोर्समेंट था? फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट। लेकिन आप इस क्रैक को ध्यान दीजिएगा, क्रैक आपका कैसे हो रहे हैं, तो ऐसे ही फेल हो रहा था ना। और यहाँ पर भी जब तुम मतलब कि टेस्ट करोगे तो ऐसे आपका फेल होगा। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चल, तो टेस्ट कर लो, तुम टेस्ट करो, तुमको खुद ब खुद पता चलेगा। इस पे तुम फोर्स लगाओ और देखो कैसे और भी पीक होंगे, तो हम आपको दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा है, कैसे मतलब कि जब तुम ऊपर से लोड लगाओगे तो कैसे फेल करता है। देखो ये भी तो ऐसे ही फेल करेगा ना, जब तुम ऊपर से लोड लगाओगे तो देखना कैसे कैसे। अरे तुम जब ऊपर से लोड लगाओगे ना तो बिल्कुल ऐसे कट के नहीं अलग होता है, ऐसे तिरछे कट करके अलग होगा। और ये तिरछे वाला टर्म को ध्यान रखो, हमें इसमें से बहुत चीज़ें बताने वाले अंदर में कि क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहा। तो इस पार्ट को आप नहीं देखते हो, मिट्टी पे रखोगे ऐसे पैर आपका तिरछे टिघर करके चला जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये आपका ऐसे ही फेल करते हैं 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो तुम मतलब चेक करोगे तो ऐसा फेल हुआ। हम अभी दिखा रहे हैं कैसे फेल करते हैं शियर में। बेंडिंग में तो बेंड कर जाता है, शियर में पता नहीं चलता, पढ़ करके भी चले गए। तो शियर में होता है आपका दो कट करके बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ऐसे फेल करेंगे। या फिर आपका यहाँ पास आपको और अगर दिखाते हैं मैं, वो तो आपका उसका था, ये तो अभी आपको दिखाएं। यहाँ पर अगर देखना चाहोगे तो देखो, देखो यहाँ पर भी देखना चाहोगे तो देखो बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखो, तुम अगर ऊपर में ऐसे लोड लगाया जाता तो ऐसे फेल हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे फेल हो जा रहे। तो ये सारे जो चीज़ है वो आपका फेल्यूर का बता रहा है कि आपका क्रैक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, हम उसकी बात देखेंगे यहाँ पर कि कैसे हो रहे होंगे। तो ये चीज़ जो था वो आपका ये फेल्यूर, ये जो होता है वो आपका शियर होता है। शियर का मतलब ये होता है कि दो पार्टें अलग अलग हो जाएंगे। अब समझिए यहाँ पास कि आखिर ये बीम है, आखिर ये बीम है, तो बीम में हो क्या रहा है देखिएगा। आपको एक चीज समझ में आ गया। अब क्या होता है बीम में, कभी कभी क्या होता है ना, बीम ऐसे ऐठा जाता है, बीम क्या हो जाता है, ऐसे ऐठाने लगता है। तो बीम जब ऐठाने लगता है तब भी वो कट करके नीचे गिर जाता है। अरे बीम को जब तुम ऐठोगे तो टूट करके नीचे नहीं गिरेगा। जैसे ये है, अब मतलब कि तुमको हम ऐसे सीधा ना टान करके इसको हम ऐठ दे रहे हैं तो नहीं टूटेगा ये, यहाँ पर भी क्रैक नहीं डेवलप्ड होगा। अरे जब ऐठोगे तो क्रैक नहीं डेवलप्ड होंगे, सोचता है एकदम भाई, जब ऐठोगे किसी चीज को भी, मटेरियल को, तो वो क्रैक नहीं डेवलप्ड होंगे, होंगे तो वहां पास भी होते हैं। हमारा ये बीम है, बीम को ऐठ दिए जो भी, तो आपका एक तो बेंडिंग की वजह से हुआ ही, अरे सुनो, एक तो बेंडिंग की वजह से हुए, शियर की वजह से हुए थे, टॉर्सन की वजह से होते हैं। तो ये सारे चीज आपका देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम फेल्यूर देख रहे थे तो सबसे ज्यादा जो फेल्यूर होता है वो आपका इस पार्ट में आपको देखने को मिलता है, ऐसे फेल होता है। और बीच में आपका ऐसे कट जाएगा, ये फेल ऐसे देखने को मिलता है। अब आप एक चीज बताइए, बीम ऐसे फेल क्यों कर रहा होगा? तो आप समझने की कोशिश करना बीम कैसे फेल है। अगर ये पार्ट अगर ऐसे कट करके अगर अलग हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि बीम को, चलिए कोई बात नहीं, फिक्स रह देते। अभी बीम जो है वो ऐसे कट करके तो नीचे आ गया, अभी जो पार्ट होंगे वो स्लाइड करके कहाँ आ जाएगा, नीचे। अरे यही आएगा ना, इसको मिटा देते हैं, छोड़िए हटाइए, रुकिए हम इसको थोड़ा स्लाइड कर रहे हैं। इस बीम जो है वो आपका ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, क्यों आ गया ये नीचे? ऐसे ही फेल था ना, हम अभी आपको पिक दिखा रहे थे, तो ऐसे ही फेल हो रहा था ना, इस पे लोड लग गया, कट करके बाहर हो गया, क्यों? तो यहां से आप समझिए क्या कि ये जो चीजें है वो आपका कहीं ना कहीं, अब बताओ कि जो एडजेसेंट वाला पार्टिकल्स रहेगा, तो जो एक दूसरे से जब जुड़े, मतलब कि जुड़ा हुआ रहेगा, तो ध्यान से समझना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, तो अगर ई नीचे जाएगा तो ई इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अरे क्या करेगा, रोकने की तो कोशिश करेगा। आपको भी पता है कि बगल वाले के बीच में फ्रिक्शन डेवलप्ड होगा, वो एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगेंगे। अगर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा तो ये बोल रहा होगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऊपर रहो ना। लेकिन इसके फोर्स से जो पी फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स, और ये जो पी आपका जो अप्लाई कर रहा है, तो पी अप्लाइड कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टिंग से ज्यादा हो गया। अरे तभी नहीं नीचे आ गया, नहीं तो नीचे थोड़ी आ जाता, नहीं आ जाता। इसका मतलब यहाँ पास ऐसे कोई ना कोई फोर्स लग रहे होंगे, अरे लग रहा होगा ना। तो जब यहाँ पास ऊपर से और नीचे से, तो अगर ऐसे कोई फोर्स लगता है तो कौन सा फोर्स होता है आपका? शियर ही तो लग रहा है। अरे सरफेस के पैरेलल लगता है, ये सरफेस है, इस पे अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे तो क्या होगा, ये शियर ही तो रहेंगे, ये शियर हो रहा है। अब बताइए कि यहाँ पर जब ये फोर्स लग रहा होगा मटेरियल, तो क्या होने की कोशिश करेगा?
तो यहाँ पर अब देखने की कोशिश करोगे तो ई मटेरियल जो रहेंगे वो एक दूसरे को स्लाइड कर करके और एक दूसरे के कंप्रेस कर करके, और यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को ऐसे, जब देखो ई जो होगा वो नीचे से फोर्स, जैसे में हम आपको यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन उठा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप बताइए, एक क्रॉस सेक्शन मान ले कि ऐसे फोर्स लगा रहा है और एक आपका ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना, ऐसे ही लग रहा है, देखो ना तिरछे तिरछे, देखो एक जो है वो ऐसे लग रहा है तो ये भी ऊपर की ओर लगा दें और एक नीचे की ओर लगा रहे, ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक और हम देख लेते, थोड़ा सा भी गलती हो गया ना तो दोबारा दिमाग से निकालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से समझते जाना। देखिए अब जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो अब बताइए हम इसको अगर यहाँ पर का अगर क्रॉस सेक्शन ले ले तो तुम तिरछे ले लेना, क्रॉस सेक्शन हम सीधा कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अरे एक ही क्रॉस सेक्शन होंगे ना यहाँ पर, जब कट करोगे ऐसे तिरछे तो, या फिर आप सीधा, तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, एकदम ध्यान से सुनना भाई, और इस पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा। जब एक दूसरे को कोना ऐसे तुम तिरछे लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जब तुम ऐसे इसको लगाओगे तो ई कोना जो होगा, ध्यान से सुना, कोना कोनी खेले हो ना, देखो ई जो कोना तुम देख रहे हो, ई कोना जो है वो थोड़ा सा आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा ये देखो, ध्यान से समझना इधर। तो ई कोना जो होंगे, ध्यान से सुनो, उसमें तो ठीक है बना, अगर इसको तुम ऐसे दबाओगे तो ये दोनों कोना बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा ना, नहीं समझ में आए तो यहीं पर पूछ लेना। तो तुम हमको एक चीज बताओ कि जब तुम यहां पर से ऐसे लग रहे थे तो इधर आपका क्या लग रहा था? हैं? अरे गधा कहीं के तुम लोग का ना एकदम शांति से लगता। अरे जब ऐसे कंप्रेस करोगे तो इधर आपका टेंसाइल लगेगा ना, तभी तो उसका लेंथ बढ़ा। एकदम ध्यान से सुनना ना, यहाँ पर बताओ अगर ये पी फोर्स जो लग रहे होंगे, हम कहाँ से पी फोर्स उठाएं? यहाँ से, अरे ऐसे ही लग रहे थे ना, बस उसी को तो मैंने ये किया, तो ये पी फोर्स ऐसे लगा दिया। जब पी जब ऐसे जब दबा रहे थे हम तो ऐसे खिंचा रहा था, अरे खिंचा रहा था ना। अब ई मेंबर को क्या पकड़ करके, जब ये से कंप्रेस पकड़ करके पूरा खींच देता है, और जब पूरा खींच देता है तो बीच से ऐसे टूट जाता है। ई मेंबर अलग, ई मेंबर अलग, तो ऐसे खींच करके ऐसे यहाँ टूट गया। समझ में आया कुछ कि कैसे ऐसे टूट रहा है? फिर से बता दूं एक बार, ध्यान से सुनो। सोचो कि कैसे फोर्स एक शियर की वजह से आपको दो टुकड़े में हो गए, ठीक है। तो हम उसको वन बाय वन समझाने की कोशिश की है। चलिए समझिए कि ये टुकड़ा था यहाँ से, तो आपका ये ऐसे टूटा, तो ऐसे टूटा का मतलब बगल वाला पार्टिकल तो रोकने की कोशिश करेगा भाई। ऐसा थोड़ी होगा कि बगल वाला पार्टिकल आराम से बैठल रहेगा, आराम से बैठल रहता तो हम बीम ही न डिजाइन करते। तो यहाँ पास ये जो है वो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा और ये नीचे की ओर। अब एक प्लेन देख लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन पे हम एनालिसिस करते हैं। तो जब एक क्रॉस सेक्शन पे एनालिसिस किए तो ऐसा पता चला कि एक पी फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक ऐसे लग रहा होगा, अरे यही ना लग रहे होंगे। तो जब ई ऐसे लग रहा होगा तो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, तो जब ये कंप्रेस करेगा तो ई वाला क्या हो जाएंगे, कोना कोनी तिरछे हो जाएगा। और जब ये कोना तिरछे हो जाएगा तो पता चलेगा कि ई इसको टान लिया, इसको टान लिया, पता चले टूट गया। अरे टूट जाएंगे ना। तो जब ये टूट गया तो दो टुकड़ा में हो गया कि नहीं हो गया? पता चला कि देखो ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं, ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, जैसे ये जो बीम था ये टुकड़ा अलग और ये टुकड़ा अलग, और ये आपका टी फोर्स लग रहा। तो बताइए जब ये है तो आपका तिरछे ही टूट गया कि नहीं टूट गया? तो ऐसा ऐसा प्लेन होगा, बहुत सा प्लेन लगा हुआ, तो आपका ये तिरछे से खत्म, गोलगप्पा गोल। तो जब एक हम क्रॉस सेक्शन पे एनालिसिस किया, ऐसा ऐसा बहुत होगा, सब जगह फेलियर देखने को मिलेगा। तो समझिए कि इसको जो बोलते हैं, ये जो आपका जो डेवलप्ड हो रहा है ना वो डायगोनल टेंशन, जैसे ये तिरछे हो रहा होगा तो तिरछे ही लग रहा होगा ऐसे, तो तिरछे में टेंसाइल हो रहे होंगे तो टूट गया। तो इसको हम बोलते हैं, आपका जो टी लग रहा है उसको बोलते हैं डायगोनल टेंशन लग रहा है। ये ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ हम बहुत चीज़ें समझाने वाले हैं, लिखवाएंगे कुछ भले नहीं, लेकिन टॉपिक बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। ये डायगोनल टेंशन है और ये जो है वो आपका डायगोनल कंप्रेशन है।
अब आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा वो ध्यान से समझिएगा। आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन क्या करता है। तो समझिए क्या करता है। सुनिए, अगर ये आपको बार है, क्या है ये? बार है। ये बार पे अगर आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो ये बार दोनों टूट टाट के अलग हो जाएंगे। और यही होगा ना, खींचोगे टूट जाएंगे, दो भाग में कट जाएगा, ये कहीं से ना कहीं से टूट जाएंगे। अगर ये बार पे अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे ऐसे पी, और अगर ये मान लेते हैं कि कंक्रीट का है, तो कॉलम में भी पढ़े होंगे कुछ कुछ कि अगर एक कंक्रीट का है और ऐसे मान लेते हैं कि कंक्रीट का है और इस पे आप ऐसे ऊपर से आप पी का फोर्स लगा रहे थे, बता चूकने चूर नहीं हो जाएगा? दबेगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स मतलब पाउडर के रूप में बनने की कोशिश करेगा। जब आपका कंप्रेसिव लगाओगे तो हर एक पार्टिकल दबेंगे, और जब हर एक पार्टिकल दबेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? धूरी धूरी गर्दा गर्दा टाइप के होने लगेगा, और फिर उसके बाद फिर वो क्रैकिंग आएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो फेल्यूर देखने को मिलेगा, आपको क्रश करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ये क्रशिंग करने लगेगा, कंप्रेशन। और आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है वो टेंसाइल में क्या होता है? वीक होता है। तो उस केस में यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये पूरा तो कंक्रीट है, क्या है? पूरा तो कंक्रीट है। तो अगर तुम दबाओगे ना तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्रैकिंग देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? आपको ऐसे क्रैकिंग देखने को मिल जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ से आपको चिकने चूर दम होता हुआ नजर आएगा। और जो ई वाला, जब ई तो ठीक है कि मान लेते हैं कि कंप्रेसिव में मान लेते हैं कि आपका कंक्रीट बहुत मजबूत दिए हो, तो यहाँ पर तो चुकने चूर तो नहीं होंगे, लेकिन आपका ई जो है वो इधर आपका हर एक मेंबर पर ऐसे टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, और ये टेंसाइल फोर्स में आपका कंक्रीट जो होता है वो क्या होता है? आपका कमजोर होता है। तो ये पटाख से दो भागों में हो जाएगा। फिर आपका बीम नीचे बेंड तो नहीं किया, लेकिन क्या हो गया? टूट गया। बीम बेंड नहीं हुए, यहाँ पास कहीं पर बीम बेंड हुआ? कुछ भी नहीं। बीम बेंड मतलब कि बेंडिंग का ऐसे फिनोमेना होता है? नहीं, ये भाई यहीं से नीचे टूट गया ऐसे, तो ये आपका क्रैक होके खत्म हो जाएगा। तो अब आप हमको एक चीज बता दिए, आपसे एक क्वेश्चन है, जब इतना हम बताएं, आप हमको ये बताइए कि इसमें रिइंफोर्समेंट किधर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल बता दीजिए। बहुत अच्छे से आप सोच करके बताइए कि इसमें रिइंफोर्समेंट हम कैसे देंगे जो कि मोर इफेक्टिव होगा। अरे उधर नहीं, इधर फिगर में ही, मतलब कि कहावत होता है ना कि क्वेश्चन में ही जवाब छुपल रहता है और ये रियलिटी में छुपल रहता है। बताइए यहाँ पास, बताओ कैसे रिइंफोर्समेंट देंगे हम? बात सही बोली है रे, पॉइंट भी नोटेड, सही बोलिए, था ही बोलिए लेकिन सही बोलिए। देखो ना, सोचने में लग जाता है। हाँ सोचिए। और तुम लोग ऑनलाइन वाला क्या कर रहा है? वेट कर रहा है कि क्या बताएं हम? कैसे लगाओगे? क्रैक आ रहे हैं, चलिए बताते हैं। समझिए, देखिए आप यहाँ से अब मतलब बता दोगे। चलिए देखिए, हमें समझाना है। देखिए यहाँ पास आप एक चीज़ समझिए, जब हम आपका फ्लेक्सुरल एनफोर्समेंट देते थे तो ये बेंड ऐसे करता था, देखिएगा तो बेंड आपका ऐसे करता था। इसका मतलब ये था कि टेंशन ऐसे डेवलप्ड होता था, अरे ऐसे ही होता था ना, आधा इधर खींच रहा आधा इधर खींच रहा। तो जब आधा खींचता था तो बीच में हम ऐसे क्या दे देते थे? स्टील दे देते थे। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब देखिए कि ये जो है वो आपका खींच किधर रहा है? तो खींच रहा है इधर इधर, अरे है ना। तो बीच में हम जो करेंगे वो इसको इधर खींच खाच काहेला कर रहा है, इसको हम बीच में क्या दे देंगे? ये आपका ये जो है वो रेनफोर्समेंट हमें कहाँ चला जाएगा यार? ये जो है वो बीच में हम ऐसे रेनफोर्समेंट दे देंगे, तिरछे दे देंगे। जब ऐसे देंगे तो ध्यान से समझिए, जब हम रेनफोर्समेंट जब ऐसे देंगे तो क्या करेगा कि इधर आपका टेंशन फोर्स जनरेट होगा, 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 इधर आपका टेंशन, इधर आपका टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर ऐसे ही होगा ना जनरेट।
अब बताइए कि अगर बीच में रेनफोर्समेंट रहेगा तो ई और ई मेंबर दोनों जुड़े हुए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे रहेंगे ना। तो जब ये जुड़े हुए रहेंगे तो जब तक ये आपका ये रेनफोर्समेंट जब तक नहीं टूटेगा तब तक क्या ये दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे? अरे होगा अलग? नहीं होगा। तो जब ये पार्ट नहीं अलग होंगे तो बताइए कि हमें रेनफोर्समेंट ऐसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, ऐसे ही देना चाहिए। या फिर एक और तरीका होता है कि हम रेनफोर्समेंट ऐसे ना दे करके लोग ऐसे भी दे देते हैं, तब भी काम होता है, बट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ये जो है वो तिरछे तिरछे लगता है और जो आप जो है वो सीधा सीधी दे रहे हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्टिव होता है? ए वाला होता है। तो लोग जो देते हैं वो ऐसा देता है, तो ये जो होता है वो लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन इसका भी कुछ फायदेमंद होता है, सबका कुछ ना कुछ फायदा होता है। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो हम यहाँ पर जो ऐसे ऐसे दे रहे हैं इसको क्या रेनफोर्समेंट बोलेंगे? हम क्या देंगे, क्या बोलेंगे इसको? शियर रेनफोर्समेंट। कौन सा रेनफोर्समेंट बोलेंगे हम इसको? शियर रेनफोर्समेंट। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है और क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऐसे ऐसे खाड़े देता होगा या फिर ऐसे तिरछे तिरछे जो वो रिंग देता है ना, रिंग, उसको हम बोलते हैं स्टीरअप। अगर आपको रिंग का पैसा बचाना तो उसके लिए भी हम बताएंगे क्या करना है आपको, ठीक है? तो हाँ, इसका देखिए कहावत एक बहुत अच्छा है। अरे देखो इधर, देखो इधर, ये बोल रहे हैं कि सर ऊपर नीचे दोनों तरफ से फोर्स कैसे आएगा? तो यही ना बताएं हम यहाँ पास कि जब तुम एक चीज बताओ कि तुमको बगल में ये है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि तुमको खींचेगी, तो तुम खिंचाल चल जाओगे, तो तुम भी अपोजिट में फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो ई ऊपर से ऐसे फोर्स लगाता था ना, ध्यान से सुनो, जब ई ऐसे फोर्स लगाता था तो इसके बगल वाला ऊपर से फोर्स लगाता, कहाँ जा रहे हो तुम, रहो मेरे पास। तो ये क्या करता, तो एक दूसरे में के अपोजिट फोर्स लग गया कि नहीं लग गया? अरे लग गया। तो जब एक दूसरे से लग गया तो उसी को तो हम बताएं कि देखो कैसे लगा के क्या कर लिया ये दोनों, देखो ई फोर्स मतलब कि ऐसे लगा दिया और ई फोर्स ऐसे लगा दिया, और जब ऐसे लगा दिया तो पता चला कि दोनों के बीच में स्प्लिटिंग हो गया। तो इस प्रकार के फेल्यूर जो यहाँ पर दो पार्ट अलग हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग फेल्यूर। और जो स्प्लिटिंग फेल्यूर होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू टेंशन। अरे टेंशन की वजह से ही ना दो भागों में पार्ट है ये। तो स्प्लिटिंग फेल्यूर जो होता है वो ड्यू टू टेंशन। और आपका जो क्रशिंग होता है वो आपका किसकी वजह से होता है? आपका डायगोनल कंप्रेशन की वजह से। तो अब आपको ये समझ में आया कि डायगोनल कंप्रेशन और डायगोनल टेंशन क्या होते हैं? ये चीज़ें थे। थ्योरी बस इतना है, बाकी बात फिर जो लिखना है नोट्स वोट्स में वो तो हम लिखवाएंगे। तो ये चीज़ें आपका जो थे वो बेसिक थे जिसमें आपको हमें एक कवर करना रहता। क्या चीज़? भाई बड़ी काम रहता है। स्टीरअप का एक तो काम रहता है कि आपको शियर को रेजिस्ट करेगा, पहला प्राइमरी काम यही है। हाँ, दूसरी काम होता है कि जो फ्लेक्सर रेनफोर्समेंट होता है उसको पोजीशन में रखना, ठीक है? और भी बहुत चीज़ होता है, थोड़ा मोड़ा क्रैक को भी रोकना। तो ये चीज़ें है। चलिए हम वन बाय वन हम थोड़ा सा पीडीएफ के हेल्प से, हाँ इसको ऐसे देते हैं क्योंकि जिधर आपका क्रैकिंग होगा उधर ही देंगे ना। तो ये आपका जो था वो आपका इंट्रोडक्शन था शियर इन बीम का। अब हम उसके बारे में लिखेंगे कि शियर बीम क्या होता है, बेसिक चीज़ है। तो इतना ध्यान रखना कि हम शियर रेनफोर्समेंट कैसे देंगे। जो क्रैक होता है ना, जिस डायरेक्शन में आपका ऐसे क्रैकिंग होता है उसके आपका परपेंडिकुलर आपको देना रहेगा, यानी कि ऐसे अलोंग द टेंशन साइड। किस साइड देंगे हम? टेंशन साइड। तो आपको हम एक यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं, आप हमको ये चीज़ बताइए कि इसमें रेनफोर्समेंट कैसे दिलाएगा मोर इफेक्टिवली। तो देखिए ये आपका क्रैकिंग इधर हो रहा है तो रेनफोर्समेंट हम किधर देते हैं? तो रेनफोर्समेंट जो देंगे वो हम ऐसे देंगे और फिर हम बीच में धीरे धीरे कम करते जाते हैं, पता है, बीच में फिर हम सीधा कर देते हैं, फिर आपका ऐसे देने लगते हैं, क्योंकि क्रैक जिसके हो रहा है तो उसके हम परपेंडिकुलर देंगे ना।
या फिर अलोंग द टेंशन, तो यहाँ पास आपका क्रैकिंग का डायरेक्शन चेंज कर जाता है, तो हम बार भी चेंज कर देते हैं, स्टीरअप जो है वो भी हम चेंज कर देते हैं। तो देखो फेल ऐसे हो रहा है, हम देंगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर फेल ऐसे हो रहा है, देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, देखो अब ध्यान से और समझने की कोशिश करिए। आर अंडरस्टूड? अरे बीचों में सीधा देंगे हम, हाँ बिल्कुल। अरे वो नीचे में रहता है, फ्लेक्सुरल एनफोर्समेंट, फ्लेक्सुरल एनफोर्समेंट अलग से वो कौन सी देते हैं। अरे बीच में जो बेंडिंग रोकता है तो उसके लिए तो फ्लेक्सुरल एनफोर्समेंट है ये, ठीक है। और बीच में हम जो स्टीरअप देते हैं ना वो कम देते हैं, क्योंकि बीच में हमको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो फेल्यूर होते हैं वो इधर और इधर होता है, तो हम मतलब कि इधर जो है वो कम करके पैसे बेच बाच देते हैं, ठीक है। तो हम जो सबसे ज़्यादा जो स्टीरअप देते हैं वो इधर देते हैं, इधर देते हैं और बीच में कम देते हैं, क्योंकि बीच में क्रैकिंग जो होता है वो फ्लेक्चर की वजह से होता है, शियर की वजह से नहीं होता, हम आपको अभी बताए हैं। तो बीच में आपको मतलब कि कम देते हैं, ऐसा नहीं कि देवे ना करते हैं, कम देते हैं, और बाकी बात साइड में ज़्यादा देते हैं। तो ये चीज़ था जो आपका इंट्रोडक्शन था। बाकी बात फिर हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में आपका जो रहेगा वो हम लिखवा देंगे, आपका नोट्स रहेगा उससे हम बता देंगे, और बाकी बात फिर आप लोग उतार लीजिएगा। अरे तो कहाँ जा रहे हो तो